ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा पापा की वाणी 18 अप्रैल 2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने कर्मों को देखें, उन्हें सुधारें, दुख देना बंद करें, क्योंकि हीरे पे इतना सा दाग लग गया तो पूरे हीरे की कीमत कम हो जाती है। अगर गलत संस्कार का एक भी दाग लगा हुआ है तो उस दाग को निकालो, हीरे को नहीं फेंकते। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सच में आप बच्चों का अपन तो जितना आप बच्चों का भाग्य का गुणगान करें उतना ही कम है, क्योंकि जो आप बच्चों को मिला है वो इस पूरी सृष्टि में किसी को नहीं मिला। सोच कर देखो, सोचो, बैठ करके अपना विचार करो। ये बाप की ठंडी छाया जो आप बच्चों को मिली है वो किसी को मिली है क्या? इसलिए अपने भाग्य को निहारते रहो और इस सृष्टि में जो हो रहा है उस पर पछताओ नहीं, रो नहीं, तकलीफ नहीं उठाओ। बस अपनी तरफ से अच्छे वाइब्रेशन दो, क्योंकि अब समय नज़दीक भी है। अभी तो भल कम ही है, पर आने वाली स्थिति बहुत बच्चों को लेकर जाएगी। अपने दिमाग को तैयार करके रखो। पर जैसे बाबा ने कहा, बच्चे, हमें कौन बचाएगा? हमारे कर्मों की ठंडी छाया। बस बैठे बैठे जो भी हो सकता है सेवा करो, कर भी रहे हैं। मनसा सेवा पावरफुल हो, किसी से भी टेलीफोन पर आप सेवा करके बता सकते हो। जो ये लाइव ओम ध्वनि शुरू किया है ये बहुत अच्छा किया है। भल अभी 2 या 4 आत्माएं देखेंगी, पर इसी को आगे चल के करोड़ों से भी ऊपर देखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, बचने के लिए एक तिनके का सहारा ढूंढेंगे, तो ये तिनके का सहारा उनको ऐसे मिलेगा। ये मत देखो कोई देख क्यों नहीं रहा है, ये देखो मेरा बाबा देख रहा है, ये हमेशा याद रखना है। ओके। और जो बच्चे बीमार हैं, जो भी बच्चे बीमार हैं, वो ये ना सोचें कि मैं बाप का हूँ तो बीमार क्यों हूँ, मुझे बाप मिला है तो मैं बीमार क्यों हूँ। वो बच्चे ये सोचें कि मेरा बाबा मुझे इतना बहादुर बना रहा है कि वो मेरे द्वारा बहुत बड़ा महान कर्तव्य कराएगा। जो बच्चे बाहर हैं, बीमार हैं, हारना नहीं है। अगर प्यार है तो बाप बैठा है, बाप जिम्मेवार है। लेकिन अगर बीमारी में निश्चय डगमगाता है तो ये कमज़ोरी है। इससे और ज़्यादा शरीर में भी कमज़ोरी आती है, मन में भी आती है। तो ये सोचना है, बाबा आपका हूँ, आपका था या आपकी थी, आपकी रहूँगी। अब भी आपकी हूँ, पहले भी आपकी थी और शरीर छोड़ने के बाद भी आपकी रहूँगी। ऐसा पक्का निश्चय अगर बच्चों का होगा तो बाप गारंटी करता है किसी बच्चे को कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि बाबा को मालूम है ना किन बच्चों को कितनी सेवा करानी है, किन बच्चों से क्या कराना है। इसलिए इस समय को देखते हुए कोई बच्चा फिक्र नहीं करे, बेफिक्र बन जावे। इतना बेफिक्र कि आप बच्चों की शक्लें देख करके सभी पूछें, ऐसा आप क्या कर रहे हो जो आपको इतनी खुशी है, जो आपके चेहरे पे रिंचक मात्र भी फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है, ऐसा क्या मिला है? फिर आप गर्व से कह सकते हो, क्या मिला है बताओ? कि हमें वो मिला है जो किसी को नहीं मिला, हमें उसकी प्राप्ति हुई है जो आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। ऐसे अपने आप को चेक करना है। अच्छा बच्चे, कैसे हो? खुश होना, एकदम संतुष्ट होना, मन तन सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो बच्चों ने कहा, आपके रहते क्या दिक्कत है बाबा? तो बाबा ने कहा, वहाँ वहाँ वहाँ। बाप के रहते बच्चों को क्या दिक्कत होगी? कुछ होगी? नहीं होगी ना। ऐसे ही हर एक बच्चा खुशी में रहे। दुनिया के भाग्य में अगर दुख है तो वो उनका कर्म है। अगर आपके भाग्य में खुशी है तो ये आपका कर्म है, ये है आपका भाग्य। खुश रहो,
हर पेपर को हंसते खेलते पार करो, क्योंकि समय अब तो थोड़ा भल कम परिस्थिति में है। आने वाला समय तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अपन को क्या चाहिए? जगह खाली चाहिए। कहते हैं ना, सतयुग आएगा। सतयुग कहाँ आएगा बताओ? जब तक सफाई नहीं करेंगे तो सतयुग कहाँ से आएगा? अब सफाई करने में सबको धूल मिट्टी तो लगेगी। और अगर बच्चे कहते हैं बाबा मैं बीमार हो गया, मतलब थोड़ी धूल मिट्टी लगी, बच्चे रोने लगे, मैं बीमार हो गया, तो बाबा कहेगा तो झाड़ू क्यों उठाया था फिर? क्यों उठाया था परिवर्तन का बीड़ा बाप के साथ? मालूम नहीं था कि धूल भी लगेगी। अर्थात ये जो विनाश की धूल है, थोड़ी बहुत लगेगी, लेकिन बाबा प्यार का फव्वारा चलाएगा तो सब धूल धुल जाएगी। अगर इस धूल में सोचेंगे कि अरे मैं गंदा हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं तो बाप का बच्चा हूँ, फिर भी मेरे में धूल लग गई, ये सोचना गलत है। भल थोड़ी बहुत बीमारी आवे, वो हंसते खेलते पास करो। धूल आई है, हट जाएगी। आपको तो पूरा संसार को साफ करना है ना? बड़ी बड़ी झाड़ू लेके पूरे विश्व को साफ करना है। और जब कचरा होता है ना घर में, चाहे कैसा भी हो, सोचना, चाहे कितना भी गंदा कचरा हो, जब हम साफ करेंगे थोड़े बहुत पैर गंदे तो अपने होंगे ही। इसमें डरना नहीं है, रोना नहीं है, घबराना नहीं है कि मैं बीमार क्यों हो गया। ये सोचो, एक कोई भी जन्म का पाप कर्म चला गया और मैं बाबा की गोद में आ गया। और मेरा तो इतना बड़ा भाग्य है, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस परमात्मा के महान कर्तव्य में उसका साथी बन गया। इसलिए आप बच्चों के भाग्य में अगर खुशी है तो नाचो, खुशी मनाओ। कई बच्चे अगर बीमार हैं तो बैठ करके अभी उनको और पूरे संसार को सकाश दो। आज के समय में अपन रोज़ गालियाँ सुनते हैं, क्या पता नहीं कहाँ कहाँ से आती हैं ऐसे ऐसी गालियाँ अपन सुनते हैं। भगवान जब तो सृष्टि पर होता ना, तो इस दुख के दौर से गुजरता ना, तब आपको पता चलता कि बीमारी में कितनी तकलीफ़ होती है। ये बच्चे कहते हैं बाप को, लेकिन बाप क्या कहेगा? बाप किसका है? सभी का है। सभी का माना, सभी में कौन कौन आते हैं बताओ? ये जो चिड़िया आज चहक रही है ना, इनका भी है, ठीक है? ये जो जानवर है ना, इनका भी है, हर किसी का है। बाप क्या कहेंगे? जब इनको निपटा निपटा के खाते थे तो ये रोते थे, है ना? जब जानवरों को खाते थे तो वो रोते थे। क्या कहते थे? क्या आप हमारे बाप नहीं हो? हमारे पूर्वज ही हमें खा रहे हैं। तो क्या उनका असर नहीं जाएगा? थोड़ा तो जाएगा ना। तो कहते हैं ना, बाप कभी अन्याय नहीं करता। क्या कभी ये चीज़ मन में नहीं आई कि ये गलत है? हाँ, समय रहते बाप की गोदी में आ गए, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाप की छत्र छाया में आ गए, क्योंकि पुनर्जन्म के भाग्य ने जोर किया और बाप के बन गए। अगर आज बाप के नहीं बनते तो क्या होते? आज जैसे अपन देखते हैं ऐसे शरीर को, ऐसे ऐसे काटते हैं कई टुकड़े करके, किसी का आँख निकाल दिया, किसी का कुछ निकाल दिया, सब कैसे पता है? जैसे जानवर का बोलते थे, अरे इसका ये वाला सॉफ्ट पीस खाने में मज़ा आता है, ऐसे उन्हीं का आज सॉफ्ट पीस निकल गया। निकलना था, अब निकालो सॉफ्ट पीस, खाओ जानवरों को। जानवरों के साथ ऐसा करते थे, बताओ कितनी दुख की बात है। अपने भारतवर्ष में जो संपूर्ण भारत, जो देवी देवताओं का भारत, जहाँ धर्म पिता आकर के रहकर गए, जहाँ परमात्मा की कर्म जन्म भूमि भारत, जहाँ सिर्फ हर निवाले में भोग होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, जहाँ आज दुनिया के हर निवाले में जानवर का एक एक अंग है। कहाँ किस कौन से मंदिर में देवी देवताओं को जानवर का भोग लगाते? ये अपना भारतवर्ष, ये पूरा भारत मंदिर है ना? और मंदिर में कैसा भोग लगता है? शुद्ध
शाकाहारी। अभी बाबा आया ही है परिवर्तन करने के लिए। आया है बैठ कर के हर एक बच्चा क्षमा मांगे इस संसार की समस्त आत्माओं से, हर एक उस जीव से, हर एक उस जंतु से चिट्ठी लिखे, हे आत्माओं, बड़ा दुख दिया है आप सबको, बड़ी तकलीफ दी है, अनजाने में ही सही, अपना छोटा या बड़ा जो भी भाई समझ करके माफ़ करना चाहो, मुझे क्षमा कर दो। सभी बच्चे बैठ कर के हर एक आत्मा सभी ऐसे चिट्ठी लिखें। बाप को चिट्ठी भेजें, उससे आधा माफ़ हो जाएगा। ओके। और जो बच्चे बाप के बनकर के भी ये कर्म कर रहे थे, उनको बाबा क्या कहेगा? कर रहे थे मतलब अभी भी ब्राह्मण बच्चे बनकर के भी, बाप के ज्ञान की प्राप्ति करके भी कहाँ कहाँ किस किस कोने में बैठ करके फिर भी खा रहे हैं। उन बच्चों को तो ये कहेंगे कि दुनिया वालों को तो फिर भी सहज मौत होगी, पर आपकी बिल्कुल सहज मौत नहीं होगी, क्योंकि जानबूझ करके वो पाप कर्म करना जो कि मालूम है कि ये गलत है, उसके बाद भी खाना। ब्राह्मण अर्थात जो बाप का बने हैं, जो ज्ञान में चले हैं, जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं, जो ड्रामा को अच्छी रीति जानते हैं, वो बच्चे भी अगर वर्तमान समय नहीं सुधरे तो दुनिया की तो फिर भी सहज मौत हो रही है, उनकी सहज मौत नहीं होगी, बिल्कुल सहज मौत नहीं होगी। इसलिए अपने कर्मों को सुधारें, दुख देना बंद करें। कई बार कहते हैं ना, पूरा उम्र कीचड़ पट्टी खा के फिर बाबा के घर में आकर के कहते हैं, बाबा मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे बच्चे भी हैं। बाप क्या कहेंगे? जैसे उनके हर एक अंग को आप काटते हैं, उससे बड़ा पाप कर्म क्या होगा, उससे बड़ी हिंसा क्या होगी, उससे बड़ा दुख देना क्या होगा? कुछ होगा? अभी भी सभी सारे संसार की आत्माओं को बाप ये वार्निंग दे रहे हैं कि अपना खान पान सुधार लेवे, नहीं तो ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ा विकराल रूप आ रहा है। ये सभी को जानना चाहिए, ठीक है? सारे पूरे पूरे संसार में ये संदेश जाना चाहिए। अगर अभी भी अपना खान पान नहीं सुधारा, अगर अभी भी नहीं सुधारा, तो फिर आपके हर पाप कर्म के जिम्मेवार आप स्वयं ही खुद हो, चाहे वह कोई भी हो, कोई भी, चाहे बाबा से मिलके गया हुआ हो, चाहे कोई बीके बच्चा हो, चाहे कोई भक्ति मार्ग वाला हो। भक्ति मार्ग वाले बच्चे भी परहेज कितना अच्छा करते हैं। सोचो, जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो कितना अच्छा भोजन खाते हैं, लेकिन अपने जो बाप के बच्चे बनकर मिल कर के भी पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान ले कर के भी वो कीचड़ पट्टी खाते हैं। ऐसे बच्चे जब बाप देखता है तो क्या बोलता है? छी छी, नहीं चाहिए। जो बाप का बन गए, अपने आप को परिवर्तन कर लिया, बाप फिर भी, बाप ने क्या कहा? फिर भी मदद करेगा, फिर भी आधा 50% उसका माफ़ कर देगा, ख़त्म कर देगा, हर कर्म में मदद करेगा, छाया बनेगा। ये चीज़ सारे संसार की समस्त आत्माओं को जाना चाहिए, ठीक है? जो अभी कहते हैं ना हम नहीं मानते, ये जो कहते हैं ना हम नहीं मानते भगवान ऐसे आ सकता है क्या, उनको कहना भल मत मानो, आप ही मानेंगे। अब और थोड़ा समय नज़दीक आवे, हर कोई मानेगा, हर कोई कहेगा हाँ मेरा बाबा आ गया, ठीक है? क्योंकि जो नहीं मानते थे मानना तो पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर बाप को बाप नहीं कहेंगे तो उनको क्या कहेंगे? भाई थोड़ी कहेंगे। बच्चों, अपना बाप तो है ही इतना अच्छा, इतना कल्याणकारी। अच्छा, सभी ठीक हो ना? जो भी बच्चे बाहर हैं, जो भी परीक्षा से जूझ रहे हैं, उनको भी बड़ा मीठा याद प्यार देना और कहना हर श्वासोश्वास बाप की याद रहे, हर घड़ी बाप की याद रहे, हर पल बाप की याद समाई रहे। तो बाप की जिम्मेवारी है
बाप अपने आप ठीक करेगा, ठीक है? अच्छा, जो बच्चे बाहर इंतज़ार कर रहे हैं उनको बोलो, वर्तमान समय सब आप बच्चों का सुनेंगे, सभी सुनेंगे भी भल, सबको टेलीफ़ोन लगा लगा कर बोलो कि ओम ध्वनि करो, ओम का उच्चारण करो, स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, ठीक है? क्योंकि सच बता रहे हैं बच्चे, अगर वर्तमान समय हर कोई बच्चा ओम का उच्चारण करेगा, फिर भी बचने का चांस है। अभी ही जमा करेंगे, अभी ही शुरू करेंगे, तो ही आपके आई विल के लिए अच्छे से जमा हो जाएगा। और ये परमात्म कमाई है। आपने 1 मिनट में भी किया, सोचो करोड़ों की कमाई जमा कर ली। 1 मिनट में तो आपकी कितनी कमाई हो जाएगी, ये बुद्धि में बिठा लेवें। कोई कहता है, बाबा ओम ध्वनि भी कर रहे हैं, फिर भी असर नहीं हो रहा है। फिर भी करो, क्योंकि उसका जमा अपने आप हो रहा है। बाप ज़रूर अगर ऐसा सोचेंगे, बाबा ने तो कहा था ओम ध्वनि करेंगे तो ठीक रहेंगे, फिर भी हमें ऐसी बीमारी आ गई। इससे अच्छा तो नहीं करें, ये अपने पाँव पे दबा दबा कर कुल्हाड़ी मारना है, धीरे धीरे नहीं, दबा दबा के कुल्हाड़ी मारना है। ऐसे बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं तो, क्योंकि आपको अभी इस संसार में कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है। हाँ, जब ठीक करना होगा तब बाप अपने आप दवाई लेके आ जाएगा। प्रकृति अपने आप ही हवा में ऐसा हवा में चलाएगी, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जागृत करो हर एक आत्मा को। ठीक है बच्चों, समझ गए? ठीक है बच्चे, सब ठीक होगा, बस अपनी मुरली नहीं छोड़ना। मुरली और ओम घर में भी बैठ करके बच्चों से भी कराओ, छोटे छोटे बच्चों से भी कराओ, सबसे कराओ, ज़बरदस्ती कराओ, पकड़ पकड़ के बिठाओ कि ओम करो, पड़ोसियों को भी कराओ। करा सकते हैं ना? आपके अगल बगल में बहुत घर हैं, बहुत है, भल एक मीटिंग रखें सबका। आप भल जिससे बात भी नहीं करते उनसे भी करें, उनको भी बोलें, क्योंकि ये सेवा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हर किसी के घर को खटकाओ और कहो 5 मिनट ओम ध्वनि करो, 10 मिनट ओम ध्वनि करो। ये ज़रूरी करना है, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है। सबसे बड़ी बात है वहीं पर बैठ कर के, क्योंकि कोई हो सकता है कोई ऐसा बच्चा बाप का निकल कर के आ जावे। ये मौका आप बच्चों को गंवाना नहीं है। भल कहेंगे बाबा अभी परिस्थिति ऐसी है, किसी से हाथ नहीं मिलाओ, मास्क पहनो, ठीक है? बस दूर से बात करके बोलो कि ओम का उच्चारण करो, स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। ऐसे करना है, क्योंकि आप वहीं रहते हैं ना, गांव-गांव में घूमना नहीं है, लेकिन जो आपके आसपास रहते हैं उनका विशेष अटेंशन। और सभी को बाप का याद प्यार ज़रूर देना है। जो भी विक्रम हो चुके हैं याद रखें, जो भी हो चुका है आगे उसको रिपीट ना करें तो बाबा मदद कर सकता है। जो भी गलती हुई बच्चे समझ गए होंगे, जिनके पास आ जाएगा, ठीक है? अच्छे अच्छे बच्चों को माया लपेट लेती है ना, लेकिन सभी बच्चों को यही कह रहे हैं, जो बीत गया, जो गलती हो गई वो रिपीट नहीं हो। अगर वापस रिपीट हुआ तो बाबा मदद नहीं करेगा। फिर हर एक आत्मा अपने कर्मों को देखे। याद रखना कि हर किसी बच्चे के लिए है, ठीक है? अभी बाप भल उठा देगा। अगर उसको बार बार आप रिपीट करेंगे तो जिसके कारण से रिपीट कर रहे हैं, क्या वो आपका पुरुषार्थ बढ़ाएगा? क्या वो आपकी मदद करेगा? गारंटी है कि वो आपके साथ चलेगा? अगर ये गारंटी करते हैं तो भल गलती करें। क्या उसको याद करने से विकर्म विनाश होंगे? किसी के भी संपर्क में आकर के अगर हम भूल करते हैं, गलती करते हैं, कई बार कहते हैं ना बाबा ऐसे दोस्त हैं ना, संग का रंग ऐसा है तो क्या करें? तो बाबा क्या कहेगा? अच्छा, इतने वर्षों से बाप का जो संग था वो 1 मिनट में उतर गया? किसी के भी संगत में आकर के, संपर्क में आकर के कोई भूल करते हैं, गलती करते हैं तो क्या कहेगा बाबा?
अगर बारी बारी उस गलती को रिपीट करते हैं तो बाबा कभी मदद नहीं करेगा, उठाएगा नहीं, क्योंकि जब बता रहा है अच्छे अच्छे नन्हे बच्चे भी ऐसे करते हैं। ठीक है। फिर बाबा ने फल खाते हुए बच्चों संग कुछ स्मृतियाँ साझी की, जो हम इस मुरली को कल सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।